को 2 महीने से, किसी को 6 महीने से इस टाइप से सफ़ेद दाग लोगों को बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि आपको सफ़ेद दाग क्यों हो रहा है। देखिए, जितने मेरे सफ़ेद दाग वाले व्यक्ति हैं, जो सफ़ेद दाग स्किन प्रॉब्लम से लगातार लड़ रहे हों, उनको स्किन प्रॉब्लम बनी हुई है, तो हमारा जो अनुभव है अभी तक का, मैं अपना अनुभव शेयर करूँगी कि ये मतलब कि ये होता क्यों है। जो मैंने अभी तक इलाज करते हुए जो जाना है, जो पाया है कि कारण क्या होता है लोगों के बीच में। देखिए, आपको यदि सफ़ेद दाग है तो आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि हमको ये आया क्यों। हम तो बढ़िया आए थे, स्वस्थ आए थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जब हम पैदा हुए थे, बढ़िया पैदा हुए थे, हम कोई बीमारी लेके नहीं आए थे। हमको बीमारी बाद में बनी। तो हमको बीमारी बाद में बनी कैसे है, क्या हमने ऐसा खान पान किया जिसकी वजह से हमें ये बीमारी बनी है। देखिए, आप जब तक अपने खान पान पर ध्यान नहीं दोगे, याद रखना बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है। नेचुरोपैथी में नेचुरल जो तरीका होता है, नेचर से जब आप जुड़ते हैं, तो याद रखना नेचर हमेशा आपका खान पान और आपका रहन सहन क्या है उसके आधार पे आपको ठीक करती है, जिसमें बिना मेडिसिन के भी आप ठीक हो सकते हैं घर पर। हमारे पास बहुत से लोगों का फ़ोन भी आता है कि मैम, आपने जो भी बताया है उससे हम घर पे ही ठीक हो गए, हमें आपके पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन आप चाहें तो हम आपसे आके मिल सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि आप घर पे ही ठीक हो। और कैसे ठीक होना है वो रास्ता दिखाएंगे, मंजिल आपको तय करनी है कि हमें मंजिल तक पहुंचना कैसे है। देखिए, सबसे पहले है खान पान। खान पान में भी हमारे यहाँ आयुर्वेद में, शास्त्र में धातुओं का विशेष महत्व बताया गया कि आपकी धातुएं क्लियर होनी चाहिए। मतलब आपकी जो भी धातुएं बनती हैं वो सही ढंग से बने, सही तरीके से बने। धातुएं सही बनने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना रस अच्छा बनाना है। याद रखना, जब तक आपका रस अच्छा नहीं बनेगा, सारी धातुएं खराब हो जाएंगी, ब्लड खराब हो जाएगा, आपका बॉडी का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो रस अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, रस अच्छा करने के लिए आपको अच्छा खाना है, अच्छे खाने का ध्यान देना है कि ये दो भी आप खाओगे उससे बनेगा रस, रस से बनेगा रक्त, रक्त से मांस, मांस से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, फिर ओज। सबसे लास्ट प्रोसेस क्या है, ओज। और आज के समय में व्यक्ति ओजवान नहीं है, क्योंकि किसी के पास ओज नहीं बच रहा है। लोग लगातार गलतियां कर रहे हैं, लगातार खाने का ध्यान नहीं दे रहे हैं, सही न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, नहीं सही पोषण आहार नहीं जा रहा है, केमिकल ज़्यादा जा रहा है, जिसमें से चीनी सबसे बड़ा जहर हम मानते हैं, सबसे बड़ा जहर है। और जो भी इसको खाएगा वो कभी स्वस्थ ना तो हुआ है और ना हो सकता है। देखिए, चीनी खाना बंद करना पड़ेगा। जो शुगर वाले व्यक्ति हैं, जो सफ़ेद दाग वाले व्यक्ति हैं, जो स्किन प्रॉब्लम वाले व्यक्ति हैं, उनको चीनी खाना टोटल बंद रखिए। याद रखना, जहाँ चीन की फैक्ट्री लगती है वहाँ का आसपास का एरिया भी बंजर हो जाता है। सोचिए, आप सोचने वाली बात है, जब ये मील यहाँ लगा और इसने आसपास के एरिया को बंजर कर दिया, तो आप तो खा रहे हैं, आपके बॉडी का सिस्टम कितना बिगाड़ देगा, इस चीज़ को समझना है। क्योंकि चीनी को हजम करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो इतनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए आपको, जब वेस्ट होगी तो आपकी बॉडी को नुकसान बहुत पहुंचेगा, ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, और जो ओजवान वाला व्यक्ति है उसका ओज नहीं बचने वाला। तो आपको सबसे पहले क्या करना, अपना ओज बचाना है। और ओज बचाए और बनाए रखने के लिए आपको पहला प्रोसेस अच्छा रखना है, तब जाके आपका लास्ट वाला जो प्रोसेस है वो है ओज। तो ओज को बचाने के लिए पहला प्रोसेस स्टार्ट करना है कि आपका रस अच्छा बने। जब रस अच्छा बनेगा तभी सारी धातुएं आपकी अच्छी बनेगी, इस चीज़ का ध्यान देना है। देखिए, हमारा आयुर्वेद में एक ही, जो हमने अभी तक में अपना शास्त्र का जो ज्ञान लिया है और जो पढ़ा है, हमें एक ही चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है कि मेन है आप क्या खा रहे हैं। जो खाओगे बीमारी उसी से बनने वाली है। तो उसको, बीमारी को बनने से रोकने के लिए आपको अच्छा खान पान रहेगा। हमारा भारत में जितने कल्चर हैं, व्रत देखो, हमारे यहाँ शोधन प्रक्रिया लगातार बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करने के लिए हमारे इतने सारे व्रत बनाए हैं। सोमवार का, मंगल का, बुध का, बृहस्पति का, कि कम से कम कोई तो व्रत कोई करेगा। इतने सारे व्रत में एक व्रत पर वो पिघल जाएगा आदमी, और वो एक व्रत वो करेगा। देखिए, एक व्रत करने से आपका बॉडी डिटॉक्सिफाइड होता है। कुछ ना खाने से, फलाहार लेने से आपके लीवर ने जो स्टोर किया था, देखिए विपत्ति में सब स्टोर करते हैं। जैसे हमने कुछ कमाया है तो हम एक विपत्ति के समय के लिए कुछ पैसा स्टोर करके रखेंगे कि वो हमें उस समय काम आएगा जब हमें कोई नहीं देगा, ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा।
तो ऐसे लीवर का काम है। लीवर क्या करता है कि फैट को स्टोर करके रखता है कि कभी बाई चांस हम कहीं परिस्थिति में फंस गए और हमें खाना नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, उस चर्बी को, फैट को बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे और बॉडी को ऊर्जा देने का काम करेंगे, ऊर्जा देंगे, मतलब बॉडी कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ पाए। इसलिए हर विपत्ति के लिए स्टोरेज अपना अपना बॉडी बना के रखती है, लेकिन वो स्टोरेज कभी यूज ही नहीं होता है। और जब यूज नहीं होगा तो क्या होगा, फैटी लीवर हो जाएगा, फैट बाहर आने लगेगा, पेट निकल आएगा, हिप निकल आएंगे, बगल से मांस निकलने लगेगा, क्योंकि वो स्टोरेज ओवर हो रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और क्योंकि यूज उसका ले ही नहीं रहे हैं। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका स्टोरेज बढ़ रहा है उस स्टोरेज को भूखे रहकर बैलेंस कर दीजिए। और लीवर क्या है, लीवर का काम है 24 घंटे काम करना, हार्ट का काम है 24 घंटे काम करना, किडनी का काम है 24 घंटे काम करना। ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वो भी टाइम टेबल से कर रहे हैं, उनका विभाग क्लियर है। लेकिन जब कोई एक विभाग बिगड़ता है और वो जाके दूसरे विभाग को अपना भार सौंप देता है, तो वो विभाग अपना सिस्टम बिगाड़ने की वजह दूसरे का भी सिस्टम बिगाड़ देता है। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि आपका न्यूट्रिशन बॉडी चार्ट बहुत अच्छा और डाइट चार्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो आगे वाला भाग है, जैसे किडनी का भाग है, लीवर का, सबका सिस्टम है, पूरे अपने अपने विभाग बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। उस बढ़िया बढ़िया काम को आपको क्या करना है कि जो वहाँ जहाँ की जैसी पूर्ति है वैसी आपको देनी पड़ेगी, उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। देखो, जब तक आप अपने बॉडी पार्ट सिस्टम को नहीं समझोगे, आप कभी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और हमारे आयुर्वेद शास्त्र में सिखाया गया है कि बैठ के खाना खाना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए, घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए, ऐसे पानी पीना चाहिए, ऐसे भी पानी पीते हैं, लोटा में पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ऐसे झुकते हैं ना, तो ये वाला एरिया हमारा झुक जाता है, और जो हमारा श्वास वाली नली है वो बंद हो जाती है, मतलब आहार उसमें नहीं जा पाएगा, तो हमारे लंग्स में पानी जाने की समस्या नहीं होती। अगर लंग्स में थोड़ा सा ही पानी चला गया ना, तो गए काम से, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे पानी पीने से ये सब खुल जाता है, और थोड़ा सा ही फेफड़े में पानी गया और व्यक्ति ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में नियम बनाया गया है, बताया गया है कि बैठ के पानी पीना है, ऐसे करके पानी पीना है, ऐसे पानी पीना है, या फिर लोटे से पानी पीना है, गिलास से पानी नहीं पीना है, क्योंकि ये शास्त्र बोलता है। और वो कहीं ना कहीं कारण है, किस कारण से वो कर रहे हैं उस चीज़ को समझना है। तो आज के समय में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब खड़े होकर पानी पी रहे हैं, बॉटल से डायरेक्ट पी ले रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है, बॉडी का कोई देख रेख नहीं है, कोई ख्याल नहीं है कि बॉडी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, बॉडी को कैसा, क्या मतलब शरीर को कैसा कितना न्यूट्रिशन जाना चाहिए, कितनी मात्रा में जा रहा है, कब खा रहे हैं, कब कब सो रहे हैं, कोई पता नहीं है। कुछ भी खा रहे हैं, कचरा दान बना के रखा है पेट में, जब जो है डालते चले जा रहे हैं। देखिए, उस चीज़ को आपको बैलेंस करने के लिए आपको अच्छा खान पान और सही तरीके से और सही समय पर खाना विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और इसी से आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। सफ़ेद दाग कोई बड़ी बीमारी नहीं है, असाध्य रोग नहीं है, और ये नहीं मिटने वाला रोग तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत अच्छे से मिटता है, लेकिन समय लगता है धीरे धीरे। देखो, कलर सेल अगर डैमेज हुए हैं तो रिकवरी में टाइम लेंगे, लेकिन भरेंगे, ये क्लियर है। कैसे भरेंगे उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अच्छा खाना है, चीनी बिल्कुल अवॉइड रखनी है, खट्टा नहीं खाना है, क्योंकि देखो खट्टा खाने से दिक्कत आ जाती है, खट्टा नहीं खाना है। और तीखा मिर्च मसालेदार भोजन नहीं करना है, क्योंकि इसकी आंतें डिस्टर्ब होने लगती है, इसलिए तीखा मिर्च मसालेदार भोजन नहीं करना है। इस चीज़ का पैकेट बंद सामग्री नहीं लेनी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है, बाजार का कुछ नहीं लेना है, मोमो, चाउमीन, पास्ता, बर्गर, पिज्ज़ा, जो भी कचड़ा है वो सब बंद रखना है। क्या खाना है? सलाद खानी है, ड्राई फ्रूट खाने हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, अंकुरित चना, अंकुरित दालें, इन सबको खाना शुरू करिए। सारी दालें खाइए, कोई दाल का परहेज नहीं है, सब कुछ खाना है। इनको आपको अच्छे से खाने का ध्यान है, खाना चबा के खाइएगा। और कैल्शियम का ध्यान रखना कि बॉडी को कैल्शियम पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम पूरा रहेगा तभी जाके सारे सिस्टम बैलेंस रहेंगे। क्योंकि जैसे आप खाना बनाते हैं और सारा मसाला डालते हैं और नमक नहीं डालेगा ना, तो सब्जी का जो मसाला है वो बंधेगा नहीं, क्योंकि सारे इसी तरह हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिशन, यदि कैल्शियम नहीं है तो सारे न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं रहेंगे, और उस तरीके से बॉडी बैलेंस नहीं हो पाएगी। इसलिए कैल्शियम का बहुत ध्यान देना है। यदि किसी को पथरी है तो उनको चूना नहीं खाना है, और जिनको पथरी नहीं बनती है उनको चूना गेहूं के दाने के बराबर पानी में घोल के पीना शुरू करना। उससे क्या होगा कि चूना से आयरन और कैल्शियम दोनों मिलने लगते हैं,
और ये नेचुरल है, कोई नुकसान नहीं है। चूना को बस लेना है और पानी में फेंटना है और पी जाना है, ये होना चाहिए। अब आपको सफ़ेद दाग है तो मैं काढ़ा बताती हूँ, मेरा वीडियो देख लेना, काढ़े वाला काढ़ा बताती हूँ कैसे बनाना है, कैसे पीना है, वो आप देख लीजिए। वो हाई लेवल का ब्लड प्यूरीफायर है, एक एक चीज़ मैंने समझाई हुई है कि किस चीज़ का कैसे क्या कितना लाभ मिलेगा, ये मैंने पूरा समझाया हुआ है। इसके बाद अब रहा लगाने के लिए, देखिए बहुत दूर दूर के लोग हैं, हमारे पास नहीं आ पा रहा हो, इतने सारे व्यक्ति हैं, मैं किस किस को ठीक करूँगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा लगता है कि पता नहीं मैं किस तक पहुँच पा रही हूँ, किस तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। उसके लिए बहुत अच्छी एक नुस्खा बता रहे हैं, लेकिन बहुत कारगर है, उसको ट्राई करिए। एक तो मेरा काढ़ा पीना है, एक मेरा परहेज करना है, परहेज करने के साथ साथ अच्छा खाना है, वो भी मैं बता रही हूँ। अब आपको लगाना क्या है दाग के ऊपर, देखिए घर का बहुत अच्छा है, नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, पीपल की पत्ती जो आ रही हैं, पीपल की पत्ती, थोड़ा सा उसमें अदरक और घमरा, भृंगरा जिसको बोलते हैं, उसको पीसना है, पेस्ट बनाना है और दागों पर लगाना है, लगाकर धूप दिखानी है। इससे इचिंग खुजली उजली कुछ नहीं होगी और धीरे 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 कलर पैचेस बनना शुरू हो जाएगा, कलर बनेगा। बाकी मेरा काढ़ा पीते रहिए, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको धीरे 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 करके ठीक हो जाएंगे। ये क्लियर है, समय लगेगा, देखिए इसमें जल्दबाजी नहीं मचाना होगा, जल्दबाजी करोगे तो ये आप ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारी चीज़ों में सब्र देना पड़ेगा आपको। बस कुछ ध्यान नहीं देना, टेंशन नहीं लेनी कि मैं सफ़ेद दाग है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपना खान पान ध्यान सही रखें और धीरे धीरे करके लगाते रहें लगाते रहें लगाते रहें, कलर बनने लगेगा, बनता जाएगा और आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाओगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए, जो मैं समझा रही हूँ बारीकी से उस चीज़ को ध्यान दीजिए और ये रोग बिल्कुल ठीक होगा। मेरी एक एक छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान देंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ, तो आप, मैं गारंटी और दावे के साथ बोल रही हूँ, सफ़ेद